कि वो ब्रीथ करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, और सिंपली ग्रो करते हैं। इसको जरूर रिवाइज करके जाना क्योंकि कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि स्टीम के पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होता है, यानी हीट एनर्जी ज्यादा कंटेन करता है, इस वजह से ज्यादा जलन होती है। कि अगर बोनस सेक्शन की बात करें तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है मास बाय मास परसेंटेज का, जो कि मास और सॉल्यूट अपॉन में मास और सॉल्यूशन इनटू 100 होता है, और इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल मिलेगा। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चैप्टर केमिस्ट्री का है, और केमिस्ट्री में आपके नॉर्मली न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट नहीं किए जाते हैं, तो हो सकता है कि न्यूमेरिकल आपके आए और वो न्यूमेरिकल सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर जो है आया है, और प्रीवियस ईयर में कई बार देखने को मिला है। स्वागत है आपका डीसीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां पढ़ाने के नाम पे सिर्फ पढ़ाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 एंड 2, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसको कवर करने वाले हैं। अब आप में से बहुतों के मन में सवाल आएगा कि आज की इस वीडियो में ऐसा क्या स्पेशल होने वाला है। तो बेसिकली आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद चाहते हैं लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा रिवीजन हो जिसमें कि वो टॉपिक पढ़े जाएं जिससे क्वेश्चंस आने की एग्जाम में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। तो अगर पहले सेक्शन को देखें तो इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात की है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, फ्यूजन और बॉइलिंग पॉइंट। ये वो आपके डेफिनेशंस हैं जो 1 मार्क में अक्सर देखे गए हैं और काफ़ी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के हों चाहे गवर्नमेंट स्कूल के हों, उनमें देखा गया है। तो आप इसको जरूर कवर करना। और अगर रही बात डेफिनेशन की, डेफिनेशन क्या होता है, तो आपको ऐसे ही समझ लेना है कि कुछ लिमिटेड वर्ड्स में उस टर्म को एक्सप्लेन कर देना। जैसे इसी का ही एक आपके जो हम टर्म लेते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होता है, वो अगे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम या ब्रेक करके स्टेट चेंज कर देती है मैटर का, या फिर हम कहें सिंपली वो हीट एनर्जी जो जरूरी है किसी भी मैटर के स्टेट चेंज करने के लिए। और क्योंकि ये हिडन रहता है मैटर के बल्क में यानी मैटर में, इसीलिए इसे लेटेंट हीट यानी हिडन हीट बोलते हैं। तो ऐसे समझना है। तो इसी तरीके से आप इन सारे डेफिनेशंस को जरूर करके जाना क्योंकि इनमें से आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। वहीं दूसरे सेगमेंट की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक लिया है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो उस टर्म के बारे में आपके उसके फीचर्स वगैरह या प्रॉपर्टीज वगैरह जिससे उसके बारे में ज़्यादा पता चलता है। जैसे कि एग्जांपल से समझाऊं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे कि वो ब्रीथ करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, और सिंपली ग्रो करते हैं। तो ये सारे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक देख के आप किसी चीज़ को देख के बता सकते हो ना कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो इन्हीं को हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट चैप्टर से जरूर देख के जाना है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर और गैसियस स्टेट, यानी मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो आपने ये पढ़ा भी होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है और वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं और साथ में उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यही 3 कैरेक्टरिस्टिक मेन है जो आप करके जाना जरूर। वहीं पे अगर गैसेस स्टेट की बात करें तो गैसेस स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक भी आप में से काफियों को पता होगा, इसको जरूर रिवाइज करके जाना क्योंकि कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक। और ये आपको मेनली 2 मार्कर या 3 मार्कर में देखने को मिलेगा, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वेटेज ज्यादा होगी। वहीं तीसरे सेक्शन को देखें तो गिव रीजन। गिव रीजन क्या होते हैं कि आपको कोई भी एक स्टेटमेंट दी जाती है और पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, तो वही जो आप जवाब दोगे उसे गिव रीजन कहते हैं, कारण बताओ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट में टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट और व्हेन सॉलिड मेल्ट, यानी कि जब भी अभी क्या होता है स्टेट चेंज होता है तो उस समय पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, या जब सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बनता है तब भी हीट देते हैं, उसके बावजूद भी टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट या सेम रहता है। तो इसका आपको रीजन बताना होगा। वहीं पे सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस, यानी जो सॉलिड CO2 होता है उसे ड्राई आइस कहते हैं, इसका रीजन। वहीं पे अगर आगे बात करें तो स्टीम कॉजेस मोर सीवियर बर्न
देन बॉइलिंग वाटर। यानी जो भाप होता है वो ज़्यादा जलाता है या जलन देता है उबलते पानी से, अगर दोनों सेम टेम्परेचर पे हो। आपको पता होना चाहिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है क्या वाटर स्टीम भी बन जाता है, और कुछ वाटर जो है वो वाटर के फॉर्म में ही रहता है और उसे हम बॉइलिंग वाटर कहते हैं, बॉइलिंग वाटर। अब यहाँ पे जो सवाल है 100 डिग्री पे दोनों हैं, लेकिन ये जो है ज़्यादा बर्न करेगा, यानी ज़्यादा सीरियस बर्न करेगा कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। इसका रीज़न बताना है। और अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि स्टीम के पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होता है, यानी हीट एनर्जी ज़्यादा कंटेन करता है, इस वजह से ज़्यादा जलन होती है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें वाटर जो है वो वाटर के फॉर्म यानी लिक्विड अब स्टेट में भी रहता है, और वहीं पे फ्रीज होके आइस भी बन जाता है, दोनों स्टेट में रहता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ठंडा करने में ज़्यादा इफेक्टिव जो है आइस क्यों होता है, ये कारण बताना है। तो इसका भी रीज़न यही है कि इसके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कम होता है, यानी इसके पास हीट एनर्जी कम होती है, तो ज़्यादा इफेक्टिव है कूलिंग में कंपेयर टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे आपको इनके रीज़न देने होते हैं। वहीं पे अगर 5th की बात करूं, नैप्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। अब सवाल आता है नैप्थलीन बॉल क्या होते हैं। तो अक्सर आपने रेस्टोरेंट के और होटल्स के वॉशरूम में आपके क्या स्फेरिकल बॉल्स देखे होंगे, ग्रीन, ब्लू, रेड कलर के, पिंक कलर एक्सेट्रा के। ये आपके क्या होते हैं, फ्रेगनेंस के लिए होते हैं, इन्हीं को नैप्थलीन बॉल कहते हैं। और ये सॉलिड स्टेट में होते हैं और कुछ ही टाइम बाद डिसअपीयर हो जाते हैं बिना कुछ आपके पीछे छोड़े। तो वही पूछा है क्यों, तो यहाँ पे आपके इसका रीजन आपको देना पड़ेगा। वहीं अगर 6th की बात करें, स्मेल ऑफ हॉट फूड रीचेस वेरी फार व्हाइल स्मेल ऑफ कोल्ड फूड डज नॉट। यानी कि गर्म खाने की जो खुशबू है या गंध है वो दूर तक पहुंच जाती है या दूर से ही पता लग जाता है। वहीं ठंडे खाने की स्मेल के लिए यानी गंध के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है, इसका कारण बताना है। तो ये थे आपके गिव रीजन के क्वेश्चन जो 1 मार्कर में आएंगे, और एक ही क्वेश्चन में हो सकता है 2 या 3 आपके जो है रीजनिंग के क्वेश्चन एक ही में आ जाए पार्ट 1 के, तो ये आपके 2-3 मार्कर हो सकते हैं। आइए अब आगे बढ़े। तो यहाँ पे अब हम अगर अपने 4th सेक्शन की बात करें तो डिफरेंस देखते हैं। तो पहला डिफरेंस जो आ सकता है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में आ सकता है, और इवेपोरेशन और बॉइलिंग में बच्चे चैप्टर रीड करते हैं फिर भी नहीं समझ पाते क्या डिफरेंस है। तो आइए मैं ही थोड़ा समझाता हूँ। अगर मैं बात करूँ इवेपोरेशन की, तो आपने देखा है कि कपड़े जो है हमारे सूख जाते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि वो क्यों सूख जाते हैं? जो उसके अंदर का वाटर होता है वो आपके कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में और आपके सीधे से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिस वजह से कपड़ा सूखता है। तो ये जो प्रोसेस हुई वाटर की वाटर वेपर बनने की, ये इवेपोरेशन है। और आपने नोटिस किया कि किसी भी टेम्परेचर पे होता है, चाहे 30 डिग्री हो, 35 डिग्री हो या 40 डिग्री सेल्सियस हो। वहीं पे जब हम वाटर को स्टोव पे रखते हैं, चूल्हे पे रखते हैं, तो वो बॉयल होना शुरू होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यानी वो किसी भी टेम्परेचर पे नहीं हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। और वहीं पे बॉइलिंग जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। वहीं पे इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस फिनोमिना है। जैसे एक बाउल में आप वाटर रख दो और आप देखोगे ऊपर से ही सनलाइट आएगी और उसे हीट करके आपके क्या करेगी, सिंपली वेपर बनाएगी। तो सरफेस से ही शुरू होता है। वहीं बॉइलिंग जो है वो नीचे से शुरू होता है, क्योंकि स्टोव से हम हीट नीचे से देते हैं और नीचे का वाटर जो है वो क्या होता है, ऊपर आता है और फिर वेपर बन के जो है डिसअपीयर होता है। वहीं पे आपके नीचे फिर कोल्ड वाटर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमिना है और बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमिना है जो नीचे से शुरू होता है। तो दो पॉइंट में हम कैसे कैरेक्टरिस्टिक कर सकते हैं। तो इवेपोरेशन जो है क्या टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग आपके टेक्स प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट। वहीं इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिना, बॉइलिंग इज बल्क फिनोमिना। ठीक है, तो ऐसे आपको ये डिफरेंस थोड़ा करके जाना है, काफी इंपॉर्टेंट है।
वहीं अगर सेकंड की बात करें तो सॉलिड एंड गैसियस स्टेट में डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है, तो आप इसका डिफरेंस कर ही लेंगे, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पता होंगे, उसी से दोनों के बीच आप डिफरेंस बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस का क्वेश्चन है ये बेसिकली 3 मार्कर में देखने को मिल सकता है, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, जरूर करके जाना। वहीं पे अब 5th सेक्शन की बात करें तो एक्सप्लेन में क्या होता है कि उस चीज को थोड़ा सा ज्यादा वर्ड्स में जो है लिखने को आता है और 5 मार्कर क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे पहला है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो 4 फैक्टर्स जो हैं आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहला फैक्टर है सरफेस एरिया, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है विंड स्पीड और चौथा है ह्यूमिडिटी। और इन चारों को एक्सप्लेन भी करना होगा कि कैसे अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन को, तो 5 मार्कर में डायरेक्ट आ सकता है। और वहीं सेकंड क्वेश्चन है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, यानी कि इवेपोरेशन से कूलिंग होता है, तो ये भी एक्सप्लेन करने को आ सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब जो है हम 6th सेक्शन को करते हैं जो कि है बोनस सेक्शन। इसके अंदर हम उस क्वेश्चंस को डायरेक्ट लाते हैं जो पेपर में मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसे भी करके जाना है। तो इसमें आपके गिव रीजन के नाम से ही है, जिसमें अगर फर्स्ट देखेंगे तो वाटर ड्रॉपलेट्स अराउंड द आइस कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि आपके वाटर ड्रॉपलेट आपको देखने को मिलता है वो भी आपके ठंडे ग्लास के चारों तरफ, और ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। वहीं पे अगर सेकंड की बात करें अर्थन पॉट और मटका कूल्स वाटर इन समर, यानी मटका जो होता है वो गर्मियों में पानी को ठंडा करता है, तो इसका रीजन देना होगा। वहीं थर्ड की बात करें वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, हम सूती कपड़े पहनते हैं गर्मियों में, इसका कारण बताना है। तो ये थे आपके फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आइए सेकंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही आपके जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, पहला सेक्शन है डिफाइन का, और आपको पता चल गया डिफाइन क्या होता है, लिमिटेड वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये आपको दिख रहा होगा कुछ आपके वर्ड टर्म, सस्पेंशन, टिंडल इफेक्ट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इमल्सन, एरोसोल। तो ये वो टर्म्स हैं जो डिफाइन में आए हैं प्रीवियस ईयर्स में और 1 मार्कर में आए हैं, ठीक। वहीं पे अगर मैं डिफरेंस की बात करूं जो कि हमारा सेकेंड सेक्शन है, तो उसमें सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन में डिफरेंस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, मिक्सचर एंड कंपाउंड में, जिसमें से मिक्सचर एंड कंपाउंड में और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस तो मस्ट है आपके लिए प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। और वहीं पे अगर थर्ड सेक्शन की बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, तो इसमें सस्पेंशन और कॉलॉइड्स को करके आपको जाना है, क्योंकि ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वही फोर्थ सेक्शन की बात करें तो एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन में एलॉयस और प्योर सब्सटेंस, इसको थोड़ा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना होगा, यानी ये ज़्यादा मार्कर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो डिफाइन था 1 मार्कर में आ सकता है, वहीं पे डिफरेंस है 2 मार्कर या 3 मार्कर में आ सकता है, और वहीं पे अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो 3 मार्कर में आ सकता है, और वहीं पे एक्सप्लेन जो है वो 2 मार्कर में देखने को मिल सकता है। अब आगे इसके अगर बोनस सेक्शन की बात करें तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मास बाय मास परसेंटेज का, जो कि मास और सॉल्यूट अपॉन में मास और सॉल्यूशन इनटू 100 होता है, और इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल मिलेगा। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये चैप्टर केमिस्ट्री का है, और केमिस्ट्री में आपके नॉर्मली न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट नहीं किए जाते हैं, तो हो सकता है कि न्यूमेरिकल आपके आए, और वो न्यूमेरिकल सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर जो है आया है, और प्रीवियस ईयर में कई बार देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं 6 इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल की। इंटेक्स्ट क्या होते हैं, तो बेसिकली जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन होते हैं ना, जो ब्लू कलर से दिखाए जाते हैं एनसीईआरटी, वो से इंटेक्स्ट कह रहे हैं। और एग्जाम्पल क्या होते हैं, जो सॉल्व हो रखा होता है ऑलरेडी। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ 2.1 है, तो ये आप देख सकते हैं 2.1 में अपने एनसीईआरटी के दिया हुआ है, इस सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। और अभी मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला आपको करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी फॉर्मूले से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो ध्यान से करके जाना।
और वहीं अगर मैं नॉर्मल बात करूँ क्वेश्चन की, तो टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। और ये जो है वो आपका इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, और इन टेक्स्ट का क्वेश्चन यानी वही ब्लू क्वेश्चन, तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। और ये दोनों ही क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूले पे होंगे, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसके पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो अभी 1 बाय 1 जो है मैं स्लाइड लगा के स्क्रीन से थोड़ा साइड हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि बाद में इसको प्रिपेयर कर सकें। तो यहाँ पे जैसा कि पहला आप देख रहे हैं स्लाइड, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अगर आप करके जाते हैं तो एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ऐसे ही अगर और चैप्टर के आप इंपॉर्टेंट चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।